हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 पाठ 16वां है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। सौर ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, जिसके कारण वायु प्रवाह होता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। लकड़ी, गोबर से बने उपलें भी सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करती हैं। इन्हें जलाने पर प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है: सीमित ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। दूसरा है असीमित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत या ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। पहला देखते हैं सीमित ऊर्जा। वह ऊर्जा जो निकट भविष्य में समाप्त हो सकती है, उसका भंडारण सीमित है। अनवीकरणीय मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार खर्च हो जाएगा, दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब पारंपरिक माने जो हम सदियों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जबकि दूसरा है असीमित ऊर्जा, यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। नवीकरणीय, इसको बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के दो स्रोत है, अनवीकरणीय अनवीकरणीय है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इसे जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधन ये कहलाते हैं, जैसे है पेट्रोल है, कोयला है, रसोई गैस है, मिट्टी का तेल है। जबकि नवीकरणीय स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, वन जैव मात्रा ऊर्जा, जल शक्ति और जैव ऊर्जा इसके अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत से मुख्य रूप से कार्बन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। जबकि नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा स्वच्छ होती है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सौर ऊर्जा पे आधारित युक्तियां कौन कौन है? सोलर कुकर। सोलर कुकर के द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल, जिसे सौर सेल बोलते हैं। सौर सेल वह युक्ति है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। वर्तमान में सौर ऊर्जा से भारत में कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 5775.571 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तीसरा है सौर जल ऊष्मक। इसके द्वारा जल को गर्म किया जाता है। इसके अलावा सौर जल ऊष्मक का उपयोग अनाजों, फलों, सब्जियों को सुखाने में किया जाता है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन की चाल पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिकतम होती है, उसके बाद समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में होती है।
तमिलनाडु व गुजरात में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल, पवन मिल फार्म द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जल के गति ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कहाँ कहाँ स्थित है जल विद्युत संयंत्र? रिहंद उत्तर प्रदेश, यह सोनभद्र जिले में स्थित है। भाखड़ा नागढ़ पंजाब एवं टिहरी उत्तराखंड। गोबर गैस प्लांट में मेथेन गैस या गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मेथेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। जो अपशिष्ट गोबर गैस में बचता है उसे कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 को हल्के नाभिक बेरियम क्रिप्टन में तोड़ा जाता है। टूटने के दौरान नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा निकलती है। इस परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे ये काम करता है? जैसे पवन ऊर्जा है या जल ऊर्जा है या नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है, पानी से भाप बनता है, वह टरबाइन को हिलाता है। यह वायु भी क्या करता है? टरबाइन को हिलाता है। जल भी टरबाइन को हिलाता है। टरबाइन का संबंध जनित्र से होता है, जिसमें डायनेमो लगा होता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। परमाणु भट्टी कहाँ कहाँ स्थित है भारत में? कलपक्कम तमिलनाडु, कूड़ानुकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इस तरह बच्चों इस पाठ को हमने पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।